नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी 2019 के मुकाबले 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इन्हीं नतीजों पर मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के साथ ही साथ यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उधर बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि यूपी में कुछ ठीक नहीं है। दरअसल प्रयागराज से मंडल अध्यक्ष सियाराज और पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष पटेल का कहना है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं और मंत्री मजबूर हैं। उनका यह भी कहना है कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे तो पार्टी हार जाएगी। मोदी सरकार में मंत्री रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर की माने तो विपक्ष के नैरेटिव और पार्टी के कुछ लोगों के कारण हम हारे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह के बयान के बाद पार्टी की हालत और खराब हो गई। खबरों के मुताबिक सांसद विनोद सोनकर का कहना है कि यूपी में हार का बड़ा कारण विपक्ष का बनाया गया संविधान और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब की बार 400 पार के नारे को भी हार का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों पर भीतरघात का आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर संकल्प लें, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 100% जीत हासिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी के परिवार के बीच है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पूरा करना है। कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम अपने कार्यकर्ता के किसी भी सम्मान पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 100% विजय श्री प्राप्त करेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्तों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, भ्रष्टाचारी और सदाचारियों के बीच में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम सभी कार्यकर्ता उसे मिलकर पूरा करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और अरुण सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बैठक में शिरकत की हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसे पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने पेश किया। इस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आभार जताया गया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और महिला को हर महीने 8,500 रुपए देने के नाम पर जनता को ठगा गया है। इसीलिए बीजेपी को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बीजेपी ने प्रस्ताव में कहा है कि पार्टी पिछड़े और दलितों के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी पर प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कराने का आरोप भी लगाया गया है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।